ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सो द लास्ट टॉपिक वाज वॉइसेस। ओके वॉइसेस से हमें आगे बढ़ना है, वॉइसेस में ही हमें आगे बढ़ना है थोड़ा सा। तो देखते हैं नेक्स्ट। Give me the remote. Let's see. ओके चलो देखो वॉइस। वॉइस में हमने देखा वॉइसेस आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरह की वॉइसेस हमारे पास होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव में सब्जेक्ट पैसिव होता है, सब्जेक्ट इनएक्टिव होता है, ऐसा है ना। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ वॉइसेस। अदिति राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय मी, मतलब एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कैसे, यहाँ पर अदिति सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट एक्टिव है, इसलिए हमने लिखा अदिति राइट्स अ लेटर, तो सब्जेक्ट एक्टिव है। लेकिन अगर सब्जेक्ट को पीछे ले गए तो सब्जेक्ट कैसा हो गया, पैसिव हो गया। सब्जेक्ट की कैसा हो गया, पैसिव। तो ये पैसिव वॉइस है और ये एक्टिव वॉइस है। ओके गॉट द डिफरेंस, ये डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट देखो एक्टिव वॉइस, इफ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज एन एक्शन इन दिस केस द वर्ब इज एक्टिव। एक्टिव वर्ब कौन सी है, एक्टिव वॉइस तो पूरा सेंटेंस हो गया। अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात करूं तो अदिति से लेटर तक पूरा एक्टिव वॉइस है, ठीक है। ए से लेकर अदिति तक ये पूरा वॉइस है, ओके। लेकिन हम लोग क्या बात करें, हम बात करें सिर्फ वर्ब की। तो एक्टिव वर्ब कौन सी है, अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो वो जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब है, एक्टिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, एक्टिव वर्ब है। लेकिन 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 अगर सब्जेक्ट जो है काम नहीं कर रहा है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो वो वॉइस कैसी है, वो वर्ब कैसी है, पैसिव वर्ब है। ओके एग्जांपल देखो, अदिति राइट्स अ लेटर। लेटर कौन लिखता है, अदिति। अदिति कौन है, सब्जेक्ट। अदिति कौन है, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये काम लिखने का किसने किया, अदिति ने, तो अगर ये काम कर रहा है तो ये यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है। लेकिन अगर इसको पीछे लिखेंगे हम लोग तो लेटर जो है किसके द्वारा लिखा गया, अदिति के द्वारा। अदिति इसको रिसीव कर रही है, अदिति लिखने के एक्शन को रिसीव कर रही है। अगर रिसीव कर रही है तो वो वर्ब कैसी होगी, पैसिव वर्ब। कैसी वर्ब होगी, पैसिव वर्ब। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया और ये पैसिव वर्ब हो गया, ठीक है। इसको एक्टिव वॉइस बोल दो या एक्टिव वर्ब बोल दो, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस बोल दो या पैसिव वर्ब बोल दो, ठीक है। बोथ आर सेम। बी की फॉर्म्स कैसी होती है, क्योंकि यहाँ पर बी की फॉर्म काम आई, यहाँ पर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। सो बी की थर्ड फॉर्म होती है इज, एम, आर, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज, वर। फर्स्ट फॉर्म होती है बी, बीन और बीइंग। ये सारी कुछ फॉर्म्स हैं, तो ये सारी बी की फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर इज, एक्टिव में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर लिखना है हमें सब्जेक्ट, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया और ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। क्लियर, तो सब्जेक्ट, बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वापस से उसी सेंटेंस को देखते हैं जो अभी हम लोग लिख कर निपटे हैं। इट इज अदिति राइट्स अ लेटर। अदिति राइट्स अ लेटर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अदिति सब्जेक्ट, राइट्स वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव क्या बनेगा, अ लेटर आगे आ जाएगा, तो इस ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे। यहां पर लिख दिया हमने अ लेटर। ऑब्जेक्ट क्या बन गया आगे आकर, सब्जेक्ट बन गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखना है आपको, बी का फॉर्म लिखना है। कौन सा फॉर्म लिखना है, बी का फॉर्म। राइट्स कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो बी का भी कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, इज, एम, आर। अब ये तीनों के तीनों कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें कैसे डिसाइड करना है फिर, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है इधर, लेटर। लेटर के साथ क्या आएगा, इज, एम, आर, इज आएगा। क्या आएगा, इज। सो अ लेटर इज, ये हो गया बी का फॉर्म। बी के फॉर्म के बाद क्या लिखना है आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब कौन है इधर, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। सो राइट, रोट, रिटन। सो यहां पर हो जाएगा इज, रिटन। उसके बाद क्या लिखना है आपको, बाय।
रिटन बाय, अब बाय नहीं सूटेबल प्रेपोजिशन लिखना है, बट जनरली बाय आता है, कभी टू आता है, कभी विद आता है ना, बट यहाँ पर बाय लिखना है। तो बाय लास्ट में क्या हो जाएगा, अदिति। अब ये सब्जेक्ट तो क्या बन गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बन गया, और ये जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ओके, इस तरीके से इसको चेंज करना है। क्लियर? तो यहाँ पर बी का कौन सा फॉर्म आएगा वो डिपेंड करेगा कि वर्ब कौन सी लिखी हुई है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बी का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है रोट होता तो वॉज वर आ जाता। ठीक है, इस तरीके से हमें डिसाइड करना है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक मेंशन किया हुआ है? ओके ओके, लिख लो चलो फिर, जस्ट मेंशन इट। चलो मेंशन कर लो फिर, स्टार्टिंग से मेंशन करो, वॉइसेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिर उसके बाद हम लोग वही चीजें। ओके देन देखो आगे। तो दीज आर दी थिंग्स, बताओ चलो क्या आप ऐसे बना। तो ही हैज कम टू दी ऑफिस। ओके, अब हमने करना क्या है, देखो सब्जेक्ट कौन है इधर और ऑब्जेक्ट कौन है, ऑफिस मान लो, ये है नहीं बट मान लो इसको ऑफिस है। ही हैज कम टू दी, अब ये ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, की बात करें हम लोग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्टिव वर्ब, वर्बल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। और एक होता है आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, का ऑब्जेक्ट पोजीशन का, इसको क्या बोल देंगे आप, बोल देंगे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। विच ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं, इससे क्या बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं, या फिर पैसिव से जब एक्टिव बनाते हैं, तो ये कब बन पाता है, ये तब बन पाता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट कौन सा हो, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो। किस तरह का ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो। अगर आपने लिख दिया है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन मतलब वही प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट अगर लिखा हुआ है, तो आपका पैसिव नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा भैया, पैसिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पर नो पैसिव का पैसिव नहीं बन पाएगा, और यहाँ पर पैसिव बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैसिव बन जाएगा। दैट क्लियर? गुड चीज़ है। ये तो हो गया यहाँ तक बात। देखो, वी कैन नॉट मेक पैसिव ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब बोली है, ये मैं आपको तब समझाऊंगा जब मैं आपको वर्ब एडवांस कराऊंगा। ओके, अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक चीज़ बताई आपको, ये वाली, इसमें कोई इशू है क्या, कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कब होगा और वर्ब का ऑब्जेक्ट कब होगा, अगर मैंने लिखा है कि कुक्स फूड, ओके, शी कुक्स फूड, यहाँ पर वर्ब कौन है, कुक्स। कुक्स किस पर इफेक्ट डाल रहे हैं, फूड पर डाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, वर्ब का। तो वर्ब के बाद जो लिखा है वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद जो लिखा है वो किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, जो वर्ब को रिसीव कर रहा है। ओके, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, ही गोज टू आगरा, यहाँ पर वर्ब कौन है, कौन है भैया वर्ब, गोज, ये क्या है यहाँ पर वर्ब है। टू क्या है, प्रेपोजिशन, टू क्या है यहाँ पर प्रेपोजिशन। और ये आगरा किसके बाद लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन के, वर्ब के बाद नहीं लिखा हुआ है, ये किसके बाद लिखा हुआ है, प्रेपोजिशन के। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये इसका ऑब्जेक्ट था वर्ब, तो पैसिव किसका बनेगा, वर्ब का। मतलब फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का, सेकंड का पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा। तो देयर इज नो पैसिव। ठीक है, और इसका पैसिव बन जाएगा, इसका पैसिव क्या बन जाएगा, फूड। ठीक है, फूड इज बी का फॉर्म लिखना है, कुक के हिसाब से आएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो बी का फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज कुक कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, बाय शी का क्या हो जाएगा, दैट्स इट। इसका पैसे बन गया। इसका पैसे बना ही नहीं सकते हम लोग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है। हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है,
सॉरी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। बात समझ में आई क्या, ये पूरी रामलीला समझ में आई, क्लियर। चलो तो ये बात समझ लो। अब इसी को थोड़ी टेक्निकलिटी में अगर मैं समझाऊं तो मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, ट्रांजिशन, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, उसको भी समझेंगे, पहले इसको नोट कर लो एक बार, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है अपने समझ के हिसाब से इसको नोट कर लो। ओके था, ये हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। एक और चीज हमें जो देखनी है इसके साथ, वो क्या है, वो ये है कि देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब, दो चीजें हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इनके बारे में भी हमें समझना है, बिकॉज बेसिक तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे और जो एडवांस हमें समझना है वो मैं बताऊंगा, वो वर्ब एडवांस करके टॉपिक जो आता है उसमें, है ना। तो समझो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब, ओके, लेट्स सी। देखो एग्जाम्पल है, ही ईट्स मैंगोस, ओके, ही ईट्स मैंगोस। उसके बाद ही रन्स पार्क, ठीक है, दो सेंटेंस लिखे हुए मैंने, ही ईट्स मैंगोज शी रन्स पार्क। कौन सा अजीब लग रहा है, कौन सा सेंटेंस ऑड लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। शी रन्स पार्क ना, ऑब्वियसली क्यों अजीब लग रहा है, समझ रहा। ईट्स क्या है यहाँ पर, वर्ब है, और रन्स क्या है यहाँ पर, वर्ब है, दोनों वर्ब है। ये क्या होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए और इसको हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिखूं, शी रन्स फुल स्टॉप, और एक सेंटेंस ऐसा लिखूं, शी रन्स इन पार्क, ओके। कौन सा सेंटेंस है इन दोनों में से सही, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड सही है, दोनों सही है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। शी रन्स वो दौड़ती है, शी रन्स इन अ पार्क वो एक पार्क में दौड़ती है, ठीक है। लेकिन ये गलत है, गलत क्यों है, बिकॉज ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, जिसको किसकी नीड नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। हमने इसको जबरन ऑब्जेक्ट लिख दिया, मतलब हमने गलत काम कर दिया, ये तो हमने लिखना ही नहीं है। हम क्या लिखेंगे, शी रन्स, ठीक है। और शी रन्स लिखा मतलब ये ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे ना। नेक्स्ट देखो, शी रन्स इन अ पार्क, आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो लिखा लेकिन किसका ऑब्जेक्ट लिखा, एग्जैक्टली इन क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन, इन क्या है यहाँ पर, प्रेपोजिशन। और अ पार्क जो है वो ऑब्जेक्ट है किसका, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन या वर्ब, प्रेपोजिशन का, ठीक है। तो बात ये है कि यहाँ पर पहली बात तो ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, और अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो किसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन का होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये ऐसी वर्ब है जिसको किसकी नीड नहीं है, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, मतलब इसके बाद हम लोग क्या नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। बोलो बात समझ में आई, क्लियर। ऐसे देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ही ईट्स मैंगोस, अगर मैं सिर्फ ऐसा लिख दूं ही ईट्स, सही है सेंटेंस, ही नीड्स, ही ईट्स नहीं है, है ना कुछ लिखना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, वो खाता है लेकिन क्या खाता है, कंप्लीट करो इसको, मैंगो बनाना ऑरेंज जो भी लिखना चाहो वो लिखो, ठीक है। इसका मतलब है इसको किसकी नीड होती है, ऑब्जेक्ट। तो ईट्स जो है वो कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव, इसको किसकी नीड होती है, नीड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की नीड है वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ईट्स और रन्स में इतना ही फर्क है, बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखो, इस बड़ी आई एम टेलिंग यू ना, लेट मी डू दैट, मैं बताता हूँ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, है ना। फॉर एग्जांपल शी गोज, दैट्स इट, सेंटेंस सही है, वो जाती है, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, जाते हैं, ओके। अगर यहाँ पर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट लिखना चाहें, शी गोज कोटा, सेंटेंस सही है,
नहीं है, गलत गलत है ना, सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? बिकॉज ये वर्ब जो है वो एक ऐसी वर्ब है जिसको किसकी नीड नहीं है, ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। अगर फिर भी आप लिखोगे तो क्या आपको क्या लिखना पड़ेगा, कुछ प्रपोजिशन लिखना पड़ेगा, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा किसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रपोजिशन का। सेंटेंस क्या बनना चाहिए, शी गोज या फिर शी गोज टू कोटा। या तो आप क्या लिखोगे, शी गोज, ठीक है, या फिर आप क्या लिख दोगे, शी गोज टू कोटा। बात समझ में आ रही है क्या? शी गोज या शी गोज टू कोटा। यहाँ पर इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट है भी तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। क्लियर? तो यहाँ पर ये तरीके से आपको पता चल जाएगा। आप जैसे ही बोलेंगे तो आपको अटपटा लगेगा कि यार ये तो गलत लिखा हुआ है, तो अपने आप पता चलेगा कि ट्रांजिटिव है नहीं है। उसके अलावा देखो कि कट्स, दैट्स इट। ठीक सेंटेंस, शी कट्स, वो काटती है। बट व्हाट, वी जस्ट नीड टू मेंशन ना, बट व्हाट। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेजिटेबल्स। ओके, वेजिटेबल्स हमें लिखना पड़ेगा ये, मतलब ये ऐसी वर्ब है जिसको नीड है इस ऑब्जेक्ट की। ओके, इसको वर्ब ऑब्जेक्ट की नीड है। अगर इसको नीड है तो ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। और ये कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका पैसिव बन सकता है क्या, बन सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बन सकता है बिकॉज आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव कैसे बनेगा, वेजिटेबल्स। ओके, बी का फॉर्म आएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा, आर। कट का थर्ड फॉर्म, कट बाय हर। तो वेजिटेबल्स आर कट बाय हर। बोलो बात समझ में आई क्या, क्लियर? यहाँ पर इसको पैसिव बनाओ, कोटा इज गोन टू हर, कोटा उसके पास चला गया नहीं बैठ रहा ना, मैच ही नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पर पैसिव नहीं बनेगा। सो देयर इज नो पैसिव, बट यहाँ पर पैसिव बन जाएगा। गॉट इट? तो यही बात है, ट्रांजिटिव वर्ब जो है इनमें ऑब्जेक्ट होता है और इनका क्या बन जाता है, पैसिव इज पॉसिबल। इनका पैसिव पॉसिबल है, और यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब का नो पैसिव, इनमें पैसिव नहीं बनता है। बोलो बात समझ में आई, क्लियर? चलो मेंशन कर लो इसको। देखो इसके बाद कंटिन्यू टॉपिक, ये था आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यूज आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। व्हाट या whom से आंसर करता है, लेट्स सी क्या कहना चाहता है इसके थ्रू ये। देखो अगर मैंने एक आपको वर्ब आइडेंटिफाई करनी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जांपल, ही गोज होम, एप्पल। रीड्स, ठीक है। ये सारे सेंटेंस है, हमें करना है क्या इसमें, ये समझो। हमें ये करना है इसमें, हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट। क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो एक तरीका होता है हमारे पास, एक होती है वर्ब। वर्ब से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, व्हाट या whom। व्हाट मतलब क्या होता है, हाँ वही बोल रहा हूँ है ना, व्हाट मतलब क्या होता है, और whom मतलब क्या होता है, किसे, क्या होता है, किसे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछना होता है। अगर ये दोनों क्वेश्चन में से किसी का भी आंसर आता है तो आपको क्या मिल जाता है, तो मिल जाता है कामयाबी, नहीं ऑब्जेक्ट है ना, क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट। ओके, अब कैसे, शी गोज होम, वर्ब कौन है इधर, गोज, तो वर्ब, ठीक है। अगर बात करें हम लोग व्हाट या होम की, तो क्वेश्चन करो शी गोज व्हाट, वो क्या जाती है, वो किससे जाती है। आंसर आया, नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है क्या, होम, नहीं है। ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सा वर्ब है, इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, शी ईट्स एन एप्पल। ईट्स यहाँ पर क्या हो गया, वर्ब। अभी ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है, इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, व्हाट या होम से। सो देखो वो क्या खाती है, एप्पल खाती है। क्या खाती है, एक एप्पल। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया हमने, व्हाट, और व्हाट से हमारे पास आंसर आया। अगर आंसर आ रहा है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट है तो ये कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। सो इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। गॉट इट?
नेक्स्ट देखो, ही ड्राइव्स अ कार, वो क्या ड्राइव करता है? कार। व्हाट से आंसर आया? बिल्कुल आया, मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसके पास अगर ऑब्जेक्ट है तो ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, शी बीट्स हिम, वो उसे पीटती है। किसे पीटती है? उसे पीटती है। अब बिकॉज यहाँ इसको चेंज नहीं कर सकते ना, फेमिनिज्म। पीट्स क्या हो गया? वर्ब। किसे पीटती है? उसे पीटती है। होम से क्वेश्चन से आंसर आ रहा है, अगर होम से आंसर आया मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और अगर ऑब्जेक्ट है तो ये कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। ही रन्स फास्ट, वह किसे दौड़ता है? वह क्या दौड़ता है? नहीं आ रहा आंसर, नहीं आ रहा है, मतलब इसके पास क्या ऑब्जेक्ट है? क्या ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सी वर्ब है? इस इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑट इट। सो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ऐसे आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर है बात? चलो टॉपिक डालो, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। टॉपिक इज हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये हो गया टॉपिक। ओके, चलो मेंशन कर लो इसको भी। ये तरीका है, फर्स्ट नंबर लिखना है यहाँ पर। नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है? वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। नंबर टू, ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, तो वर्ब कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इज इंट्रांजिटिव वर्ब इफ द ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट। ठीक है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाला कॉन्सेप्ट। ना नथिंग, वो हम लोगों ने मेंशन कर लिया, वही चीज़ है ना। देखो ट्रांजिटिव वर्ब, ही वांट्स टॉयज, वर्ब कौन सी इधर? वांट्स। और कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे पता चला हमें ट्रांजिटिव वर्ब है? बिकॉज हमें पता है अगर इसके पास ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अगर वर्ब के पास, तो वो कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर एग्जांपल वांट्स वर्ब है, क्या चाहिए उसे? टॉयज। क्या क्वेश्चन पूछा हमने? व्हाट। अगर व्हाट से आंसर आया तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और इसके पास अगर ऑब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। आई अडोर, अडोर मतलब होता है लाड करना, प्रेम करना। तो आई अडोर, मैं प्रेम करता हूँ। किसे? हर। तो किससे क्वेश्चन आया? क्वेश्चन क्या किया हमने? होम। होम से आंसर आया मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसके पास ऑब्जेक्ट मतलब ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, इंट्रांजिटिव, आई एम गोइंग टू शिमला, आई एम गोइंग क्या हो जाएगा? वर्ब। टू क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन। शिमला क्या है? ऑब्जेक्ट किसका? प्रपोजिशन का। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है क्या? अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ही वॉक्स फास्ट, वॉक्स क्या है यहाँ पर? वर्ब है। क्या किसे आंसर आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर ये वर्ब कौन सी हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। बिकॉज इसके बाद क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कब होता? जब या तो व्हाट से आंसर आता है या फिर होम से आंसर आता है। हम दौड़े वो क्या चलता है, वो किसे चलता है, आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इट इज ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? मेंशन इट, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, मेंशन इट। नेक्स्ट वन, द जूस टेस्ट डिलीशियस, वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, बताओ। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, पहले तो वर्ब बताओ, वर्ब कौन है इधर? टेस्ट, ये वर्ब है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन करो, व्हाट, क्या, whom, सिर्फ दो ही करना है हमें, नहीं मतलब है कि एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, हमें सिर्फ ये दोनों से मतलब है फिलहाल ना। तो व्हाट से आंसर आएगा? वो टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है? नहीं आया। वो किसे टेस्ट करता है? नहीं आया। अगर दोनों से आंसर नहीं आया मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है।
ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर, बस इतना सा मार्क करना है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका पैसिव बनेगा क्या, नहीं बनेगा, सो देयर वुड बी नो पैसिव। ओके, पैसिव नहीं बनेगा। नेक्स्ट, वी कैनॉट मेक पैसिव ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब मतलब वो इंट्रांजिटिव समझो फिलहाल के लिए जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है ना, ऐसा। तो बी, बिकम, रिमेन, टेस्ट, स्मेल, सीम, अपीयर एटसेट्रा, ये लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। कौन सी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब। ये भी एक वर्ब का कैटेगरी है, जैसे इंट्रांजिटिव था वैसे लिंकिंग वर्ब है ना। आपको सिर्फ याद रखना है अगर ये वर्ब्स हैं तो ये कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। इंट्रांजिटिव के पास जैसे ऑब्जेक्ट नहीं होता है वैसे ही लिंकिंग वर्ब के पास भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लिंकिंग वर्ब के पास भी क्या नहीं होता है, ऑब्जेक्ट। अगर इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या पैसिव बनेगा, और पैसिव के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो देयर वुड बी नो पैसिव। तो बिकॉज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज यूज आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद कौन सा चीज यूज होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सब्जेक्ट के बारे में, वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में अगर बताएगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जो कि सब्जेक्ट जैसा ही काम करता है, ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। ठीक है, ऐसा। सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते हैं, दोनों में डिफरेंस है, ये बात ये बोलता है। ओके, तो इतना सा लिख लो, इसको मत मेंशन करना है, ये छोड़ दो, बाकी मेंशन कर लो, मेंशन दैट। ये नहीं मेंशन, बिकॉज वो दी, करो मेंशन। ओके, दिस इज दी थिंग, इसको हम लोग आज यहीं तक रखेंगे, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल वाले सेशन।